नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं GVN 24। कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर साधा निशान। हरियाणा में कांग्रेस का कमबैक हुआ मुश्किल। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा हरियाणा में कांग्रेस की यात्रा निकालने पर मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का तंज। राहुल गांधी की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ा तो दीपेंद्र हुड्डा की यात्रा से क्या फर्क पड़ेगा। कांग्रेस का देश और प्रदेश में वजूद खत्म हो चुका है। पिछले 10 सालों से देश और प्रदेश में सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस। जिस प्रदेश में कांग्रेस 10 साल लगातार सत्ता से बाहर हुई, उस प्रदेश में दोबारा से कांग्रेस सत्ता में वापस नहीं लौटी। मंत्री रणजीत सिंह चौटाला दावा, हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। रणजीत सिंह चौटाला ने रानिया हल्के से विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का दावा कि पिछले 9.5 साल में भाजपा ने प्रदेश और देश में बेहतरीन काम किया। हरियाणा प्रदेश में हर फील्ड में भाजपा ने समान काम, समान विकास किया है। 2014-2019 में लगातार भाजपा की सरकार बनी। 2024 में पहले के मुकाबले में और मजबूती से सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव में मैनेजमेंट और कैंडिडेट का अहम रोल होता है। भाजपा के पास मजबूत संगठन है। कांग्रेस अभी तक पिछले 10 सालों में अपना संगठन ही नहीं बना पाई। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की गुटबाजी सार्वजनिक हुई। कांग्रेस गुटबाजी के चलते खत्म हुई। भाजपा हरियाणा में बहुमत से सरकार बनाएगी। सिरसा में बाढ़ से बचाव के लिए सरकार और जिला प्रशासन ने किए व्यापक प्रबंध। सीएम नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिंह बडोली की जोड़ी हरियाणा विधानसभा चुनाव में कमाल दिखाई। सीएम नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष बडोली दोनों अच्छे लीडर हैं। अभी के लिए बस 9.5 साल में काम तो हुए तभी हम पिछली बार 2000 हमारी 14 में 47 विधानसभा जीते थे और 2019 में 40 जीते। और अब जो हुआ है इसमें अभी हमारी सीट 44 आई है, मतलब 43 या 44 है, तो पहले से बढ़ के है ना। और उसमें यह था कि जैसे मैं लोकसभा लड़ रहा था, मैं अगर सरसा होता तो कुछ परिणाम कुछ और अलग आ जाते हैं। तो अब जैसे मैं विधानसभा जीता हूँ तो मेरी सीट निकलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी की सीट बढ़ के है, कांग्रेस फाइट में नहीं है। कांग्रेस 10 साल जहाँ चलेगी दोबारा आई नहीं, किसी स्टेट में भी नहीं है। जिन स्टेटों में एक बार चलेगी, वेस्ट बंगाल 1970 के बाद, मैं जहाँ गिना रहा हूँ 1970 के बाद ये 47 साल में वेस्ट बंगाल चली गई। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु, इन 6 स्टेटों में 250 मेंबर बनते हैं। आज तक दोबारा कांग्रेस आई नहीं 1970 के बाद। तो रिकॉर्ड रहा है जहाँ 10 साल बराबर कांग्रेस हार के फिर तीसरी बार नहीं आती। अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त फाइट की है, बीजेपी को कमबैक किया है। लगता नहीं कि विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। देखिए, लोकसभा के चुनाव कुछ और होते हैं, विधानसभा और होते हैं। लोकसभा में एक बार इंदिरा गांधी को आई थी, विधानसभा के चुनाव कुछ और हो गए थे। सर, हरियाणा में 5 सीटों पर जाना है, बहुत थोड़े मार्जिन से गए, 20-30 हज़ार से। उसके अब सरपंचों वाला फैसला भी हो गया, उसका भी हमें थोड़ा सा नुकसान था। तो मैं नहीं मानता कि अब हम इसमें हमारा परसेंटेज भी ज़्यादा था कांग्रेस से और नंबर ऑफ सीट्स में भी ज़्यादा हमने लीड करी थी। मेरा ये मानना कैंडिडेट मैनेजमेंट का और कैंडिडेट्स बहुत डिपेंड करता है। बीजेपी के पास संगठन है, बीजेपी के पास अच्छे कैंडिडेट हैं। कांग्रेस पे ना संगठन है ना ठीक कैंडिडेट है, फिर आपस की लड़ाई है बहुत है। सर, 2014, 2019 और 2024 का विधानसभा चुनाव है, क्या समीकरण देखते हैं? 2024 में भी बीजेपी क्लियरली अपने सिंगल मेजोरिटी से सरकार बनाएगी, बिल्कुल बहुमत से सरकार बनाएगी। सर, मानसून को लेकर हरियाणा सरकार कितनी तैयार है, क्योंकि पिछली बार बाढ़ का सामना काफ़ी क्षेत्र में देखने को मिला था। इस बार कितनी मानसून आ चुका है, बारिश पहाड़ी क्षेत्र में? एक दिन मैंने सारे अधिकारियों ने, उस दिन आपको भी थे, सारा विजिट करा था। जहाँ जहाँ जरूरत थी हमारी JCB मशीन, पॉपलेन लग रही है, उसका हम इंतजाम कर रहे हैं। और देखिए, बाकी तो कुदरत का कल हम देख रहे थे चंबा में पहाड़ गिर के। अब ये जब कहीं मैं देख रहा था, इसमें उत्तराखंड में बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। तो बारिश का तो नेचर का तो कभी मुकाबला नहीं होता। अमेरिका जैसे कंट्री भी हाथ जोड़ देते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें GVN 24।